पिछले वीडियो में हमने इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों पर बात की थी। इस वीडियो में हम इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों पर बात कर रहे हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आएगा। ब्राह्मण साहित्य में भी वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण ये सब आते हैं। फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी धार्मिक साहित्य में भी आएगा। दूसरा अगर है तो इसमें धर्मेत्तर साहित्य है। धर्मेत्तर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण आएगा। फिर सबसे अंत में वंशावलियां। सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य क्या है, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं। ब्राह्मणों द्वारा रचित साहित्य जो है वो ब्राह्मण साहित्य है। अब ब्राह्मण साहित्य में भी सबसे महत्वपूर्ण वेद। वेद के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, महत ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। यह शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। कुछ विद्वान वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत मानते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले बात करें ऋग्वेद की। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है। ऋचा मंत्र को बोलते हैं, तो इसमें ऋचाओं का संग्रह यानी मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है अर्थात इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। अब सामवेद की बात करते हैं। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके अधिकांश गीत जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब सबसे अंत में अथर्ववेद की बात कर रहे हैं। यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई और इसकी जो रचना है वो अथर्व मुनि ने की है। अब बात करते हैं चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। तो इन चारों वेदों के उपवेदों और इसके प्रवर्तक या प्रवक्ता ऋषियों की बात कर रहे हैं। इसको मैं टेबल के माध्यम से समझा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले वेद, फिर दूसरे कॉलम में उपवेद और तीसरे कॉलम में प्रवर्तक या प्रवक्ता ऋषि है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र आता है। इसके प्रवर्तक या प्रवक्ता ऋषि जो है वो प्रजापति ब्रह्मा है। अब इसमें भी ध्यान रखना, आयुर्वेद के 8 भाग है। कौन कौन से? शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार वृत्ति, अंगद तंत्र, रसायन और वाजीकरण। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में युद्ध कला आती है। इसके प्रवर्तक जो है वो विश्वामित्र है। फिर सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। इसमें संगीत कला आती है। इसके प्रवर्तक या प्रवक्ता ऋषि जो है वो नारद है। उसके बाद में सबसे अंत में अथर्ववेद की बात कर रहे हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। इसमें निर्माण कला आती है। इसके जो प्रवक्ता मुनि है या जो प्रवर्तक है वो है विश्वकर्मा। अब बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों की। तो ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात करें तो यज्ञों और कर्मकांडों के लिए ऋषियों द्वारा रचित जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। अब प्रत्येक वेद का संबंधित ब्राह्मण होता है। अब इसमें वेद एवं संबंधित ब्राह्मण में हम टेबल के अनुसार ये समझ रहे हैं कि किस वेद के संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें से पहले शुक्ल यजुर्वेद का संबंधित ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। फिर बात करें कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। फिर सबसे अंत में अथर्ववेद का जो संबंधित ब्राह्मण है वो है गोपद ब्राह्मण। अब बात कर रहे हैं आरण्यक की। आरण्यक साहित्य में क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं आरण्यक है क्या। आरण्यक क्या है? आरण्यक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है अरण्य से। अरण्य का अर्थ होता है वन। अब वन का सीधा सा मतलब है कि अरण्य में जिसकी रचना हुई इसको कहते हैं आरण्यक। इन ग्रंथों की रचना उन ब्राह्मणों ने की है जो अरण्य में यानी वनों में रहते हैं।
अब किसके लिए की होगी? वनों में रहने वाले सन्यासियों के लिए। तो इसमें अरण्य साहित्य के अंदर वनों में रहने वाले सन्यासियों के लिए नियमों का विधान किया गया है। इसके अभिष्ट विषय क्या है? आत्मा, जीवन, मृत्यु, इस तरह के जो विषय है, रहस्यात्मक विषय, वो इसके अभिष्ट विषय हैं। अब बात करेंगे वेद एवं संबंधित अरण्य की। इसको भी मैंने टेबल के अंदर समझाया है। तो सबसे पहले ऋग्वेद के आरण्यक है ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के आरण्यक है बृहदारण्यक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। सामवेद के आरण्यक है जैमिनीयोपनिषद या तवलकार आरण्यक। फिर अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। आगे उपनिषद की बात कर रहे हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। पूर्व के समय में क्या होता था? गुरु थोड़ा सा उच्च आसन पर बैठा करता था और शिष्य उसके सामने बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते थे। ये उपनिषद जो है इसमें ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए शिष्य गुरु के समीप बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। उपनिषद में क्या होता है? ये ब्रह्म विषयक है। इसमें भी रहस्यात्मक ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, जीवन से संबंधित शिक्षाएं हैं। अब बात करेंगे उपनिषद के अंदर वेद एवं संबंधित उपनिषद। वेद एवं संबंधित उपनिषद के अंदर इसके भी टेबल के माध्यम से समझते हैं। ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो है ऐतरेयोपनिषद। यजुर्वेद का उपनिषद है बृहदारण्योपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो है ईशावास्योपनिषद। सामवेद का उपनिषद जो है वो है भास्कर उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कनोपनिषद। अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। वेदांगों की बात करते हैं। वेदांग सबसे पहले है क्या? वेदांग वेदों का अंग माना जाता है। वेदांग का अर्थ होता है किसी वस्तु के स्वरूप को समझना। ठीक है, तो किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में शायद वो वेदांग कहलाते हैं। वेदांगों की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। अब अगर बात करें तो वेदांग के 6 प्रकार होते हैं, यानी वेदों के जो अंग है वेदांग, ये वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शिक्षा, फिर कल्प, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद और लास्ट में ज्योतिष। फिर अगर बात करें सूत्र की, तो सूत्र में पाक्षिक विधानों, मनुष्य के कर्तव्यों और सामाजिक नियमों का उल्लेख होता है। सूत्रों की संख्या 3 होती है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्मशास्त्र की बात करते हैं। धर्मशास्त्र में धार्मिक नियमों, सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें विष्णु धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, नारद स्मृति प्रमुख हैं। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं: धर्मसूत्र, स्मृति, टीका और निबंध। फिर स्मृतियों की बात करते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेध यानी कानूनी निषेध, विधि निषेधों की जानकारी मनुस्मृति से, विधि स्मृतियों की जानकारी जो मिलती है वो स्मृतियों से मिलती है। ठीक है, प्रमुख स्मृतियां जो है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति। और प्रमुख स्मृतिकार जो है, यानी प्रमुख स्मृतिकार रचने वाले ऋषि जो है वो है नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, हारित और अंगिरा। महाकाव्य की बात कर रहे हैं। भारत में 2 महाकाव्य हैं, सबको पता है, रामायण और महाभारत। अब ये जो महाकाव्य है इनका जो रचना काल है इसमें विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी 4वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक इनका रचना काल माना जाता है। अब बात करते हैं पुराण की। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पुराणों में क्या है? पुराणों में देवताओं, ऋषियों, मानव जीवन के आदर्शों, सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगर बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। ये 5 लक्षण 18 पुराणों में से प्रत्येक पुराण में मिलेंगे। वो है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। अब पुराणों की जो 18 संख्या है, पुराण कौन कौन से 18 उनकी बात करते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण।
धार्मिक साहित्य पूरा बात कर रहे हैं, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की। इसमें एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की अगर रचना काल की बात करें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक इसका जो रचना काल है वो माना जाता है। इस बहुत लंबे समय में इन धर्मों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना विकास किया। जैन साहित्य की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जैन साहित्य में आगम। जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोगों के लिए गीता पवित्र पुस्तक है, उसी तरीके से जैन धर्म के लोगों के लिए आगम शास्त्र पवित्र पुस्तक है। इसको द्वादशांगी ग्रंथ भी बोलते हैं क्योंकि इसके 12 अंग माने जाते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व 4 मूल सूत्र इस पुस्तक में हैं। जैन साहित्य के उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र प्रसिद्ध पुस्तकें, और भी कई सारी पुस्तकें, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य की जो शुरुआती अगर अच्छी पुस्तक या शुरुआती पुस्तक के रूप में ले लें, बहुत बड़े ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान की 3 टोकरियां। इसमें त्रिपिटक में ज्ञान की 3 टोकरियों में 3 कौन कौन से भाग हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर अगर उदाहरण के तौर पर बौद्ध साहित्य की बात करें तो दीपवंश, महावंश, मिलिंदपन्हो, मंजूश्री, मूल कल्प, बुद्ध चरित, सौंदरानंद काव्य, ये कुछ उदाहरण हैं। किताबें खूब सारी है लेकिन मैंने कुछ उदाहरण पेश किए हैं।